मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, मोदी जी ने 370 हटाई है, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। हरियाणा में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे तेज तर्रार युवा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बराला जी, इसी मैदान पर जिनको मैंने भाजपा का सदस्य बनाया था और भाजपा के अंदर दूध में शक्कर की तरह जो मिल घुल गए हैं, ऐसे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, हमारे सभी बैठे हुए लोकसभा के सदस्यगण, वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश के सारे पदाधिकारी जो दाएं बाएं के मंच पर बैठे हैं और आज जिंद में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। 5 साल पहले इसी मैदान पर मैं चौधरी साहब को भाजपा का सदस्य बनाने के लिए आया था। उसके बाद भी 2 बार आया और आज चौथी बार आ रहा हूं। पहली बार आया तब 47 सीटों के साथ भाजपा सरकार बनी थी। आज आया हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं, अब की बार 75 सीटों के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाई। मित्रों, जयंती देवी की इस पावन धरती पर आकर हमेशा मैं ऊर्जा प्राप्त कर कर गया हूं। महाभारत काल में जब युद्ध हुआ महाभारत का, तब पांडवों ने विजय देवी, जयंती देवी का मंदिर का निर्माण यही भूमि पर कराया था। और मनोहर जी हमारे कुछ ही दिनों में चुनाव की यात्रा शुरू कर रहे, इसके पहले ये रैली यही भूमि पर रखी है। ये चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं तो हरियाणा में जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते झोली लेकर आया, हरियाणा वासियों ने मेरी झोली बड़े प्यार से कमल के फूलों से भरकर मुझे वापस भेजा है। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया, हरियाणा की जनता ने करा दिया। और इस बार भी जब चुनाव होगा, मुझे मालूम है कि वीर भूमि फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देगी, हमारे मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देगी। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार बनी है, कहने को तो 75 दिन हुए हैं, मगर जो सरकारें 5 साल में काम नहीं करती है,
वो काम मोदी जी की सरकार ने 75 दिन के अंदर पूरा करने का काम। सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास कराती थी। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब कोई विघ्न नहीं रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया है। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में वोट बैंक की लालच न हो। वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था। वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। थल सेना, नभ सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी। ये दुश्मन के लिए व्रज से कम नहीं होगी। व्रज का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होती। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को पहुंचा। गत टर्म के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिर्फ छोटे किसानों के लिए करा था। अब छोटे, मझले, बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने